हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज मैं आपको बताऊंगा क्या हमारे लाइफ में सेक्स करना ज़रूरी है। किसी के साथ संभोग बनाना, किसी के साथ रिलेशन बनाना, क्या ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। आज हम आपको बायो के बारे में बताते हैं, बायोलॉजी के बारे में, चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि ज़रूरी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्यों सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेक्स करने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। जो मेल्स होते हैं, मेल्स का मतलब होता है जो होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनमें जो गैमेट्स निकलता है। गैमेट्स का मतलब होता है स्पर्म, जो चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर से निकलती है वाइटिस कलर की, सफ़ेद कलर की, जिसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु जो होते हैं, ये निकलते हैं, ये मेल्स से होते हैं, पुरुष से निकलते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो होती हैं, औरत वगैरह होती हैं, महिला वगैरह होती हैं, इनमें से जो गैमेट्स निकलता है वो गैमेट्स को ओवम कहते हैं। ओवम कहते हैं। ओवम का हिंदी में जब इसको कहते हैं तो डिम्ब बोलते हैं। ये शुक्राणु कहते हैं। इनके जो फीमेल से निकलने वाले, इनके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन से निकलता है, जननीय अंगों से निकलता है, वो डिम्ब करता है। जब भी आप सेक्स करता है, कोई भी इंसान किसी भी महिला के साथ में जब सेक्स करता है, ये संभोग करता है, यही स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक जेनिटल ट्रैक्ट होती है ऐसे, ये 9 सेंटीमीटर की होती है। इसी में पुरुष जब सेक्स वगैरह करता है तो इसी में स्पर्म जो होता है वो यहीं पे अपना उसका स्पर्म रिलीज हो जाता है, यानी छूट जाता है। तो यहीं पे स्पर्म जब छूट जाएगा तो यहाँ से इनमें क्या होता है, जब भी आप रिप्रोडक्शन सिस्टम किसी फीमेल्स का देखते हैं तो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे क्या होती है, ओवेरी होती है, और ये फिम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे करके ऐसे आया हुआ होता है, और फिर ये ऐसे करके ये एक इधर से ऐसे 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 फिम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जुड़ जाता है, ये ओवेरी होती है। ये सब में ऐसे चला आता है, ये फिर आके आने के बाद में ऐसे आ जाता है। जो इंसान होता है 9 सेंटीमीटर का जो होता है, इसी में अपनी हसरतें सारी पूरी कर लेता है। और यहीं पे होता है सर्विक्स होता है। सर्विक्स का मतलब होता है इसके अंदर आप, ये पूरा होता है इनका यूट्रस होता है, इसे गर्भाशय बोलते हैं। यूट्रस होता है, इसे गर्भाशय बोलते हैं। ये ओवेरी होती है। यहीं से जो ओवम होता है जो महिलाओं में निकलता है, यहीं से रिलीज होता है, ऐसे 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 आएगा। जब क्या करते हैं, इसी में सेक्स करते हैं। सेक्स करने के बाद में आपका स्पर्म जो है यहीं पे छोड़ जाता है, शुक्राणु यहीं पे छोड़ जाता है। फिर यहाँ पे एक लुब्रिकेशन, एक जैसे वाटर वाइटिस कलर का होता है तैरता हुआ, ये ऐसा चला जाता है। तैरता हुआ जाएगा, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ वापस आ जाते हैं। जब जाने के बाद में ये आपस में एक दोनों जगह मिल जाते हैं। स्पर्म और ओवम एक दूसरी जगह जब मिल जाते हैं किसी जेनिटल ट्रैक्ट में, जैसे कहते नहीं है कि आपने जैसे स्पर्म छोड़ दिया तो आपने बुआई कर दी। जैसे आप खेत पे जाते हैं, खेत में क्या करते हैं, बीजों को जाके बो देते हैं। अब बोने के बाद में खेत क्या होता है, धीरे धीरे अंकुरित होता है। बीज अंकुरित होगा, बड़ा होगा, तब तो पौधे होंगे, तब तो वो फल देता है। या किसी भी प्रकार की चीज़ें लगाते हैं, जैसे पेड़ पौधा कुछ भी लगाते हैं, तो पहले उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बीज ही जात के खेत में बोते हैं। उसी प्रकार जब स्पर्म यहाँ पे छूट जाता है तो उसको बोलते हैं, जब स्पर्म हमारा रिलीज हो जाता है उसको बुआई कहते हैं। इसी को बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है आपने बुआई कर दी है। अब बुआई के बाद में क्या होता है, जब ये दोनों, ये स्पर्म जाके इनका ओवम, लड़की का ओवम और जो मेल्स होते हैं इनका स्पर्म जब आपस में दोनों में मिल जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ निषेचन हो जाता है, एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ जब ये मिल जाते हैं, मिलने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी की लैंग्वेज में हम आप क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये निषेचन की प्रोसेस होती। अब मिल गए, अब क्या हुआ, अब इनमें क्या होता है, जाइजोट का फॉर्मेशन होता है। जाइजोट का फॉर्मेशन होता है, ये जाइजोट ऐसे होते हैं, मान लिया ऐसे होते हैं, ऐसे करके ये फिर ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ब्रेक डाउन ये धीरे धीरे करने के बाद में ये आके इसी के, इनके जो यूट्रस होता है, इसी की दीवार होती है, ये यूट्राइन वॉल होती है, इसी पे आके चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद में इनका डेवलपमेंट चालू हो जाता है, ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, इनका विकास होने लगता है। अब जैसे पेड़ हो गया, आपने खेत में डाल दिया, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करेगा, पेड़ बड़ा होगा। उसी प्रकार ये जो होता है आपका स्पर्म ओवम मिलने के बाद जो बात क्या बना लेता है, जाइजोट बना लेता है।
ये नीचे आने के बाद यूट्रस की वॉल पे चिपक जाते हैं, यहीं पे बढ़ने लगते हैं। जब ये बढ़ने लगते हैं उसकी प्रोसेस को गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन कहते हैं, ये गेस्टेशन एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं गर्भावस्था कहते हैं। तब जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भावस्था धारण कर लेती है। उसके बाद में उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगता है। जब बेबी की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होगी तो बहुत लोगों का क्या होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ लड़कियों का क्या होता है, ऑपरेशन के बिना विथआउट ऑपरेशन हो जाता है। तो ऐसे में क्या चीज़ होनी चाहिए, ऐसे में नीड ये होती है कि जब उनकी डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम एक बायोलॉजी में एक टर्म आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है अब इनको क्या है, डिलीवरी का टाइम हो गया है, दर्द करने लगता है, तो वो फिर बेबी निकलने के लिए रेडी हो जाता है। उसी प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। आपको ये मतलब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, सेक्स करने का मन क्यों बनता है इंसान में, क्यों आती है, क्यों ऐसा चीज़ें होती हैं। देखो, जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जब भी आप मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में क्या चीज़ें होती हैं, मेल्स के गैमेट्स होते हैं, जैसे इस पर हमने बताया। और जब मेल्स के ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, इनके जब हम जननीय अंगों को देखते हैं, तो मेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो, ये मान लो मेल्स का क्या है, मूत्राशय जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहीं पे पेशाब वगैरह आके इकट्ठा होती है। यहाँ से एक ऐसे एक नस जाती है, ये नस ऐसे चली जाती है, यहाँ पे उनकी पेनिस होती है, ये पेनिस होती है, ठीक है। ये मान लिया उनकी पेनिस होती है, ये नस होती है, ठीक, ये पेनिस होती है। और यहाँ पे उनका वो होता है टेस्टिस होता है, जो दो होते नहीं है अंडे के आकार के नीचे से, यही इसको कहते हैं टेस्टिस कहते हैं। और इसकी जो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, इसकी जो नसें होती हैं इधर जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे एक ग्लैंड होती है ऐसे छोटी सी, और ये आने के बाद में एक ऐसे इसी में जॉइंट होता है, एक ऐसे निकला हुआ होता है। अब क्या करता है, देखो हम लोगों का अलग होता है। यहाँ पे आपके टॉयलेट वगैरह जो होती है, यूरिनरी चीज़ें होती हैं, जो मल में साफ वगैरह होता है वो यहाँ से होता है। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो इसके रास्ते से एक ही रास्ता होता है, आप यहाँ से निकल जाता है, ये निकलने की चीज़ें होती हैं। जब आप सेक्स करते हैं, सेक्स के दौरान उत्तेजना बढ़ती है, आप उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना आपके अंदर आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, इस पर प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ से ये स्पर्म जो होता है, जो शुक्राणु होता है, जो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, यहाँ से चल देता है, यहाँ से जाते तो वो इसी ट्रैक्ट पे भेजता है। आपकी नस एक ही होती है, इसी से टॉयलेट भी करेंगे, सेक्स के दौरान इसी से स्पर्म भी रिलीज होता है। अब देखो यहाँ क्या क्या नाम होते हैं, इसको वास डिफरेंसिया कहते हैं, वास डिफरेंसिया होता है। ये आपका पेनिस होता है, जो आपकी कह सकते हो जिससे आप सेक्स करते हो, पकड़ के सेक्स डालते हो, वो करते हो। ये टेस्टिस होते हैं, दो होते हैं। ये शरीर से बाहर क्यों होता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु यहीं पर बनते हैं, यही बनाता है, यही तब बीतता। कहते नहीं, अगर आप स्पर्म, जब आप किसी भी मेल्स का, किसी भी पुरुष का जब आप ऑपरेशन कर देते हो तो यहाँ से उनकी नस काट दिया जाता है, तो स्पर्म नहीं जाता है, वो कितना भी सेक्स करेगा कभी भी उसका नहीं निकलेगा स्पर्म। ऐसे महिलाओं में क्या होता है, यही एम्ब्रियो को कट कर दिया जाता है, इन्हीं चीज़ों को कट कर देते हैं, तो ओवेरी से निकलेगा ही नहीं, तो कभी प्रेग्नेंट होंगी नहीं। अब मैं आपको मेल्स का समझा रहा था, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे मूत्र वगैरह होती हैं, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। ये तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्बोयूरीथर। इसका काम, मेन काम क्या होता है, ये आपको ल्यूब्रिकेट कर देता है, जो आपका वाइटिस कलर का आता है उसको और भी चिकना कौन बना देता है, बल्बोयूरीथर ग्लैंड बना देती है। फिर ये आके यहाँ से इजोकुलेट हो जाता है, इजोकुलेट करने पर यहीं पे इजोकुलेशन हो जाएगा, और यहाँ पे तैरता हुआ देखो स्पर्म जो होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे टाइप का होता है आपकी। ये क्या होता है, ये पूँछ होती है, इसकी टेल होती है, ये इसका स्पर्म का हेड होता है। तो ये पूँछ के सहारे इसी में तैरता हुआ जाता है, कुछ तो वापस आ जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं। तो वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, कैसे नहीं होता है। जब आप सेक्स करने लगते हैं तो इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
कि जब आप सेक्स करते हैं उसके दौरान आप में कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके अंदर जो आपके दिमाग होता है, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हमारे हर एक बॉडी से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हमारी हर एक बॉडी से कनेक्टेड होता है। आप किसी भी बॉडी में आपको कुछ भी हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर के ये ज़रिए आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि हमारा हाथ गर्म है, ठंडा है, जल गया है, कि कैसे है, कैसा नहीं है। तो ये हमारे जब आप सेक्स करते हैं या सेक्स के लिए उत्तेजित होते हैं तो आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं? पहली चीज़ क्या होती है इसमें, नॉरएपिने, एक एक हार्मोन्स वगैरह कुछ रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं नॉरएपिनेफ्राइन हार्मोन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी नॉरएपिनेफ्राइन हार्मोन्स एक प्रकार का वो समझ लो होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह की जो नसें होती हैं उसको कम कर देता है, यून की उत्तेजना उत्तेजना को ये इंक्रीज कर देता है। सेक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सेक्स नहीं करते हैं तो आप में चिंता आ जाएगी, आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक विकास नहीं सही रहेगा, आप सही से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आपको सेक्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द पीपल्स, बहुत ज़रूरी है। आपकी उस एज हो जाती है, कुछ एज की क्राइटेरिया में अगर सेक्स नहीं करते हैं तो आपके वो हार्मोन्स, वो प्यारे हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे जो आपको खुशी दे सकें, जो आपके दिमाग को हल्का कर सकें, जो आपको बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकें। आपको यौन जो उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होती है, कैसे बढ़ती है? जब आप सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद में एक न्यूरोएपिनेफ्राइन हार्मोन्स टाइप होता है, ये आपकी जो नसल्स वेसल्स वसल होती है इसको और क्या करता है, पतला कर देता है और इसकी यौन उत्तेजना को बढ़ा देता है कि आप चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। अपने चरम सीमा पे पहुंचने के बाद में आपको कोई भी नज़र नहीं आता है, आपको वो खुशी मिलती है कि कहने को नहीं। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है आपका, वो होता है सेरोटोनिन होता है। सेरोटोनिन में क्या होता है, सेरोटोनिन एक प्रकार की आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स प्रोवाइड करता है, गुड फीलिंग्स प्रोवाइड करता है। जब भी आप सेक्स करते हैं किसी के साथ में, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, आपको किसी प्रकार की दुख नहीं होगी, सारा दुख दर्द जो होता है वो दिमाग से उस टाइम गायब हो होता है और आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग्स वो प्रोवाइड करता है। तीसरा जो होता है, हार्मोन्स आप में कैसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें एक एक हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स होता है, प्रोलैक्टिन जो लेवल्स होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बढ़ने से आपकी इच्छाएं जो होती हैं, आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बहुत अच्छे आने लगते हैं। आप डिसीजन मेकिंग में भी आप कई कमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो लाइफ में आपने नहीं की होंगी। तो सेक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ सेक्स करते हैं तो आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, आपको बहुत सारी ये दिक्कतें हो सकती हैं उस टाइम, आपको फर्स्ट टाइम रहेगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ये बेहद नेसेसरी, इट्स कंपल्सरी टू ऑल पीपल्स डू सेक्स। विदाउट सेक्स लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। क्यों है? क्योंकि आपको वो हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे। जैसे मान लिया सबसे बेस्ट हार्मोन्स जो होता है वो ऑक्सीटोसिन को माना जाता है। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, इसे लव बडिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स ऐसा होता है जब आप सेक्स करते समय एक चरम सीमा पे होते हैं, चरम सीमा पे पहुंचने के बाद में ये हार्मोन्स आपके दिमाग से रिलीज होता है, जो आपको बेहद ही खुश करता है। आपके दिमाग में कोई भी दिक्कतें नहीं है, आपकी जो शरीर की जितने भी दुख दर्द, जितने भी आपकी क्या है पता है, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, सब चीज़ आपकी गायब हो जाती है। ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है, इसे लव बडिंग हार्मोन्स कहते हैं। आप अपने कपल्स के साथ में और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। कहते हैं लोग किसी के साथ सेक्स करने से उनमें प्यार बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन होता है। ये जो रिलीज हो जाता है इसकी वजह से एक दूसरे के बीच में करीबी, एक दूसरे के बीच में प्यार ज़्यादा गहरा हो जाता है। यही एक लेवल होता है। एक और हार्मोन होता है जिसे डोपामाइन बोलते हैं। ये हार्मोन्स होता है जो कि इच्छाओं को उनकी ओर बढ़ा देता है, उनकी इच्छाओं को बढ़ा देता है। अब एक बात आती है कि क्या महिलाओं में हमेशा जो ओवम वगैरह होता है रिलीज होता रहता है? नहीं, इनकी एक एज होती है 50 साल तक, इनमें एज तक इनमें क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। लेकिन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जो होता है ओल्ड मैन, अगर कोई बुढ़ा आदमी भी है उनमें भी स्पर्म का फॉर्मेशन तब तक होता रहता है। लेकिन इनमें 50 साल तक होता है। ये बेहद ही ज़रूरी जानकारी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रात का समय तेज़ बोल नहीं सकते हैं, आवाज़ बाहर तक जा रही है। तो खैर
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।